हरियाणा के सोनीपत में 72वां राज्य स्तरीय सहकारिता सप्ताह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि बने। उन्होंने सहकारिता का झंडा फहराया और प्रदर्शनी भी देखी। रिपोर्ट देखिए। सोनीपत में आयोजित एक बड़े समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव आगे बढ़ेंगे तो सिर्फ सहकारिता के रास्ते। इस दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की कि पुरानी सोच छोड़ें, नई सहकारी समितियां बनाएं और डिजिटल इंडिया की ताकत से इन्हें ग्लोबल ब्रांड बनाएं। साथियों, हमने सहकारिता को केवल खेती और दूध तक सीमित नहीं रखे हैं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि हम इसे नए क्षेत्रों में भी हम इसको विस्तार दे रहे हैं। हमारी सरकार निरंतर इसको लेकर के काम कर रही है। हमारा प्रयास है कि किसान उत्पादक भी बने और प्रोसेसर भी बने, किसान उत्पादक भी बने और प्रोसेसर भी बने और निर्यातक भी बने। ये हमारी सोच है। यह सपना सहकारिता के माध्यम से ही साकार हो सकता है। ये सहकारिता के माध्यम से ही वो अपने सपने को साकार कर सकता है। जैसे हम सब देखते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों एफपीओज यानी किसान उत्पादक संगठनों को भी सहकारी समितियों के साथ जोड़कर एक नई ताकत इसको दी जा रही है। साथियों, मुझे ये बताते हुए कि आज इस मंच से मैं विशेष रूप से हरियाणा के युवाओं को ये आह्वान भी करता हूं कि आप पारंपरिक सोच से बाहर निकल करके सहकारी समितियां बनाइए। इस दौरान सीएम सैनी ने 2014 का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सहकारिता को नई ताकत देने का वादा किया था और पहली बार अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और अब हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा में आज 3 लाख से अधिक किसानों को रुपए किसान क्रेडिट कार्ड मिल चुका है। समय पर कर चुकाने वाले किसानों से ब्याज नहीं लिया जाता। इससे अब तक 5,31,000 किसानों को 1,223 करोड़ रुपए की ब्याज माफी मिली है। रोहतक में 180 करोड़ की लागत से मेगा फूड पार्क बन रहा है और सहकारी चीनी मिलें 93% क्षमता के साथ चल रही हैं। साथियों, इस साल को हम सहकारिता वर्ष के रूप में भी हम इसे मना रहे हैं। मुझे खुशी है कि इसके तहत देश भर के अनेक आयोजन वो हो रहे हैं। यह आयोजन सहकार से समृद्धि, समृद्धि से आत्मनिर्भरता, ये के संकल्प को सिद्ध करने का ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथियों, आज जब हम 72वें सप्ताह का शुभारंभ कर रहे हैं तो हमें उन लाखों लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने अपनी छोटी छोटी बचत और सामूहिक शक्ति से विशाल सहकारी आंदोलन का निर्माण किया है। मुझे खुशी है कि आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साथियों, हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर गति से बढ़ रहे हैं और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहकारिता की इसमें अग्रणी भूमिका होगी। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अब पैक्स सिर्फ कर्ज देने वाली संस्था नहीं रही, बल्कि 25 तरह के नए काम करके युवाओं, किसानों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई सहकारिता नीति और देश की पहली सहकार यूनिवर्सिटी की नींव रखी है। हरियाणा भी पूरी ताकत के साथ हर घर से सहकारिता से जुड़ने में जुटा हुआ है। आप जानते हैं कि पैक्स ये सहकारिता की ये रीढ़ की हड्डी का काम करती है। इनके डिजिटल होने से पारदर्शिता आई है, भ्रष्टाचार रुका है और किसानों को, हम सब जानते हैं, किसानों को ऋण मिलने को लेकर के अन्य सेवाओं तक सब कुछ ये आसान हो गया है। पहले पैक्स का काम केवल ऋण देना था, हम सब जानते हैं, लेकिन अब हमारी नीति के तहत यही पैक्स 25 से ज्यादा अलग अलग काम, जिसका जिक्र हमारे मंत्री जी ने भी किया है, 25 अलग अलग काम वो
कर सकती है। हमारी जो सहकारी समिति है वो अन्य 25 काम भी इसके माध्यम से कर सकती है, जिससे आम जन को उसका लाभ मिले और आम जन उससे लाभान्वित हो। सोनीपत से ये मैसेज साफ है कि सहकारिता से समृद्धि, समृद्धि से आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर हरियाणा यानी सहकारिता से समृद्धि का यही मंत्र अब पूरे हरियाणा में गूंज रहा है। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।